नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी कार्य चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी विशाल क्यों ना हो, बिना संकल्प शक्ति के नहीं हो सकता। संकल्प शक्ति यानी कि डिटर्मिनेशन। सवाल उठता है कि किसी भी व्यक्ति में सफल होने के लिए कितनी संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है, या कोई व्यक्ति किस तरह का संकल्प ले। दोस्तों, कहते हैं हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसे हमारा मन सहजता से स्वीकार कर ले। जिस पल हमारा मन हमारे संकल्प को स्वीकार कर लेता है तो कार्य कार्य नहीं लगता, वो काम काम नहीं लगता, और हम देखते हैं कि काम अपने आप होने लगता है और हम अपने संकल्प की तरफ, अपने टारगेट की तरफ अपने आप बढ़ने लगते हैं। इसलिए आप जो भी संकल्प लो, सोच समझ के लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को सफल होने के लिए कितने संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक वक्त की बात है, जीसस अपने कुछ साथियों के साथ एक नदी में नाव के माध्यम से सफर कर रहे होते हैं। अभी सफर शुरू ही हुआ होता है कि जीसस को थकान के कारण नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं, अचानक से एक भयंकर तूफान आ जाता है। उनके साथी दौड़े दौड़े जीसस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, जीसस उठो, देखो बहुत भयंकर तूफान आया है। जीसस लेटे लेटे ही बोलते हैं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है, एक काम करो, तुम तूफान से बोलो कि शांत हो जाए। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, क्या ये कैसे संभव है? एक तूफान को शांत होने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? अपने साथियों की शक्ल देखकर जीसस बिस्तर से उठते हैं और तूफान के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तूफान शांत हो जाओ। अब जैसे ही जीसस ये बात कहते हैं, तूफान अपने आप शांत हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे समाज में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जो कहा है वो हो गया है। उनकी संकल्प शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो जो बोलते हैं वो अपने आप हो जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटरनली बहुत मजबूत हों। हम बाहर की चीज़ों को तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम इंटरनली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम इंटरनली बैलेंस्ड हैं, अगर हमने अपने इमोशंस को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो आप देखोगे कि हम बाहर की चीज़ों को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंदरूनी तौर पे तो बहुत कमज़ोर हैं और हम बाहर की चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, शांत होते हैं, तो हम बाकी की बाहर की चीज़ों को भी बेहतर तरीके से हैंडल कर ले आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। वो चाहते तो बहुत है कि वो एसडीएम बन जाएं, डीएम बन जाएं। उसके लिए एफर्ट भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कोचिंग्स भी लगाते हैं, किताबें भी खरीदते हैं। बट जैसे ही उनको समस्या आती है, जैसे ही कुछ दिक्कतें आती हैं, उनकी जो संकल्प शक्ति होती है, उनका जो डिटर्मिनेशन होता है, वो हिलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटरनली वो मजबूत नहीं होते हैं। उनको अपनी इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पर, अपनी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी पर कंट्रोल नहीं होता है। वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, अस्थिर होते हैं, अशांत होते हैं। यही कारण है जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा उनके अगेंस्ट जाती हैं, वो अपने लक्ष्य जो होता है उसके भड़क जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इंटरनली बहुत मजबूत होता है, इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, हम देखते हैं लाख गलतियां या लाख प्रॉब्लम के बाद भी वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है और अंततः उसको प्राप्त करके ही शांत होता है। नदी जब भी अपने उद्गम से चलना शुरू करती है तो उसके मन में एक ही विचार होता है कि किसी भी तरह से उसको समुद्र से मिलना है। एक ही विचार होता है, उसको बस समुद्र से मिलना होता है और वो अपना सफ़र स्टार्ट करती है। लेकिन जैसे ही वो अपना सफ़र स्टार्ट करती है, वो देखती है कि उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई हैं। कभी बहुत बड़े बड़े पहाड़ सामने आ गए, कभी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर सामने आ गया, कभी रेगिस्तान सामने आ गया, कभी ढलान ही नहीं मिली।
ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो नदी होती है उसकी इच्छा शक्ति, उसका संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार होता है कि मुझे किसी भी हालत में सागर से मिलना है। और जो ये इच्छा शक्ति होती है, उसकी संकल्प शक्ति जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि यही संकल्प शक्ति जो है उसके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देती है। अब नदी जो है कभी दाएं से निकलती है, कभी बाएं से निकल जाती है, कभी अपनी गति को स्लो कर लेती है, कभी अपनी गति को बढ़ा लेती है। किसी भी तरह से जो भी अवरोध आ रहे होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसका सामना करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए वो आगे बढ़ती है और अंततः सागर से मिल जाती है। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे, IAS PCS की तैयारी करना शुरू करोगे, यकीन मानिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। आपकी कंडीशन कुछ भी क्यों ना रही हो, आप 15-16 साल के स्टूडेंट क्यों हो, या 20-21 साल के स्टूडेंट हो, या 30-35 साल के स्टूडेंट हो, एक बात तो तय है कि जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। लेकिन आप IAS PCS बन पाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग हुई, मजबूत हुए, तो यकीन मानिए आपका संकल्प ही आपको सभी प्रॉब्लम से बचाते हुए आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपका संकल्प शक्ति स्ट्रांग नहीं हुई, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं हुआ, तो चाहे कितने भी रिसोर्सेज मिल जाएं, चाहे कोई भी कोचिंग के नोट्स मिल जाए, चाहे किसी तरह की किताब मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, आप कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। IAS PCS बनना मुश्किल नहीं है, जैसे बाकी काम होते हैं वैसे ही काम है। बस इसको पहुंचने के लिए, इसे पूरा करने के लिए आपको थोड़े से संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आप जो भी संकल्प ले रहे हो उसको पूरा करने की कोशिश करो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को, अपने हृदय को थोड़ा मजबूत करें। छोटे छोटे संकल्प लें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। जैसे कि आप बोले कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, लेट्स सपोज हम एग्जांपल लें, चाय नहीं पीऊँगा। आज आपने कहा कि मैं पूरे दिन चाय नहीं पीऊँगा, मैं चाय बहुत ज़्यादा पीता हूँ, नहीं पीऊँगा। तो वो व्यक्ति जो दिन में 10 कप चाय पी जाता है, उसके लिए एक दिन बिना चाय के रहना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर वो ऐसा कर पाता है तो उसकी संकल्प शक्ति को ताकत मिलेगी। और आप देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे कार्य जब आप पूरे करते हुए जाओगे, तो आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग और स्ट्रांग होती जाएगी। और उसके बाद जो बड़ा लक्ष्य आपने रखा हुआ अपने लिए, वो उसको प्राप्त कर ले जाओगे। मैं जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबसे कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ना शुरू करो, जब भी आप IAS PCS की पढ़ाई करना शुरू करो, सबसे ज़रूरी है कि आप रोज़ पढ़ो। 10 घंटे नहीं, सिर्फ 15 मिनट पढ़ो आप, लेकिन रोज़ पढ़ो। जब आप रोज़ पढ़ोगे, 15 मिनट निकाल के पढ़ोगे, सिर्फ 15 मिनट से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 15 मिनट 1 महीने तक पढ़ ले गए, तो आप देखोगे कि आपकी संकल्प शक्ति जो है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जब आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो जाती है, आप देखोगे कि आप फिर 5 घंटे भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, पढ़ पाओगे, 10 घंटे भी पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, IAS PCS बनने के लिए इंटेलिजेंसी नहीं, संकल्प शक्ति की जरूरत पड़ती है। अपने संकल्प को इतना मजबूत कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसको सबको वो दूर करते हुए आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। और यकीन मानिए ये सब कुछ संभव है। आपकी कंडीशन कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी, आप किसी भी तरह से जी रहे हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, यकीन मानिए जब आप संकल्प ले लोगे तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा।